हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो में लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट टू वेबसाइट्स। हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं वेबसाइट्स में। ये एकदम सिंपल आपको लग रहा होगा बट इसमें काफी चीजें होती हैं। जैसे मैंने सीएसएस में आपको तीन चीजें से बताया था, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, तीनों की मदद से हम लोगों ने सीएसएस को ऐड किया था वेबसाइट में। वैसे ही मैं आपको जावास्क्रिप्ट के केस में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन होते हैं कि कोई चीज को ऊपर क्यों नहीं लगाते, नीचे क्यों नहीं लगाते, वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। किसी भी चीज को जानना और उसकी सारी चीजों को जानना और उसके कॉन्सेप्ट को समझना, ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वीडियो में तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि अगर चैनल पर नया होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं या इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में, ठीक है। सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड, ठीक है। क्लाउड में मेनली जीसीपी, और स्टार्टिंग मैंने एडब्ल्यूएस के साथ करी थी, ठीक है। एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं, ठीक है। ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से, ठीक है। तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो यार ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। एडिंग जावास्क्रिप्ट टू वेबसाइट्स, ठीक है। फर्स्टली लेट मी सेट अप द बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक थिंग्स को सेटअप कर लेता हूं अपने कोड एडिटर में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यार आई थिंक अब तक आपको ये तो कंफर्म ही होगा कि हम लोग कोड करते हैं न्यूटन स्कूल के एडिटर पर। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, मैं लॉगिन करता हूँ, फिर हम लोग प्लेग्राउंड में एक प्लेग्राउंड क्रिएट करके कोड करेंगे, ठीक है। सो यार यहाँ पर हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में आ गए, ठीक है। आप नया क्रिएट कर सकते हैं, मैं पुराना ओपन कर लेता हूँ। सो यार मैंने प्लेग्राउंड ओपन कर लिया। अभी हम लोग को app.js या index.js की जरूरत नहीं है। सो यार यहाँ पर जो भी पहले से कोड रिटर्न था वो मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब यार ये जो आइकन है राइट हैंड साइड पे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर, इस पे मैं क्लिक करूंगा, एक नया टैब ओपन करूंगा न्यूटन स्कूल का। वो थोड़ा टैब बड़ा होगा और थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यार उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये हम लोग का कुछ बेसिक कोड है जो पहले से लिखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं एक H1 में एक हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आगे हम लोग की थोड़ी चीजें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक चीजें जो होती है वो मैं लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ न्यूटन स्कूल, ठीक है। और उसके साथ साथ सीएसएस को इससे अटैच कर देता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस को। आई होप आपको याद होगा कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ सीएसएस की, उसके बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा style.css, और ये हम लोग की फाइल है। और यहाँ पे अटैच करते हैं, कैसे अटैच करते हैं, लिंक की मदद से अटैच करते हैं। लिंक कोलन CSS वाला पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को पाथ अटैच करना पड़ेगा। अगर आपको ना कंफर्म हो तो प्लीज एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन CSS वाली जो वीडियोस है मेरे चैनल पे उनको आप देख लीजिए जाके। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है उनमें, ठीक है। तो ये चीज मैं जल्दी से कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ
पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CSS और ये डॉट, ठीक है। तो ये अटैच हो जाएगी हम लोग की। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं अटैच है कि नहीं। H1 जो हम लोगों ने एलिमेंट बनाया है उसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा अटैच हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का कलर चेंज हो गया, मतलब ये अटैच हो गई है। एक्सटर्नल CSS को हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। ये बेसिक चीजें हो गई हैं। अब हम लोग अपने कोड पे चलते हैं, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। सो यार सेटअप कर ली सारी चीजें। व्हाइल एडिंग CSS टू वेबसाइट वी लर्नड अबाउट 3 वेज। जब हम लोग CSS को ऐड कर रहे थे वेबसाइट में तो 3 तरीके थे, मैंने आपको उनके बारे में बताया, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनकी सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, तो उनको आप देख लीजिए अगर किसी में भी कोई भी डाउट हो तो जावास्क्रिप्ट वर्क्स वेरी सिमिलर। जैसे हम लोगों ने तीनों तरीकों से ऐड किया था CSS को अपनी वेबसाइट में, वैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपल डिफरेंस है, बट अगर आप समझ गए CSS वाला तो आप जावास्क्रिप्ट वाला भी समझ जाएंगे, एकदम सेम है, ठीक है। तो लेट्स ऐड इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलो पहले इनलाइन जावास्क्रिप्ट को मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, उसके बाद इंटरनल, और फिर लास्ट में बात करेंगे एक्सटर्नल की। फिर जो क्वेश्चंस है उनके मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। सो यार इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं? इनलाइन CSS अगर आपको याद होगा तो वैसे ही ऐड करते हैं, जैसे मानो बॉडी टैग में मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो बॉडी टैग में मैं ऑनलोड आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, अलर्ट, और उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान आएगी कि देखो यार, यहाँ पे जब आप ऐसे, मतलब जैसे ये देखो डबल कोट है और फिर यहाँ पे डबल कोट है, फिर यहाँ पे डबल कोट है, तो वो डिफरेंस नहीं समझ पाएगा आपका ब्राउजर, ठीक है। जैसे देखो वो इसको एक स्ट्रिंग मांग रहा है, इस वाले डबल कोट से इस वाले डबल कोट तक इसको खाली मान रहा है, और फिर इन दोनों डबल कोट्स को मान रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बताना हो कि कौन सी स्ट्रिंग है और कौन सी चीज कोड है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे उससे पता चल जाएगा कि ये अंदर की स्ट्रिंग है और ये बाहर वाला कोड है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंसे तो आप सिंगल कोट और डबल कोट की मदद से खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम लोग का इनलाइन जावास्क्रिप्ट ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऑनलोड जैसे ही लोड होगा तो अलर्ट करके हेलो दिखा देगा। जैसे ही लोड करोगे अपनी वेबसाइट को वैसे ही। तो मैं सेव करता हूँ कोड को और आप देखिएगा, मैं सेव करता हूँ ऐसे, और जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे देखो हेलो लिखकर आ गया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये हम लोग का इनलाइन जावास्क्रिप्ट था। जैसे हम लोग का इनलाइन CSS होता है वैसे सेम ही इनलाइन जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, ठीक है। सर ये बात हो गई इनलाइन जावास्क्रिप्ट की। ये भी एक पर्टिकुलर टैग में लगता है, और जैसे नॉर्मली आप लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। एक पर्टिकुलर टैग में लगता है index.html में ही। अभी index.html में ही मैं आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ इनलाइन के तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इनलाइन जावास्क्रिप्ट की। इनलाइन जावास्क्रिप्ट इज नॉट रिकमेंडेड। इनलाइन जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं होता है यार, ठीक है। इट्स नॉट वेरी मॉड्यूलर, इट्स डिफिकल्ट टू डिबग एंड इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप उसको डिबग भी नहीं कर पाएंगे। ये कुछ उसके साथ पॉसिबिलिटीज है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम लोग इनलाइन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आपने कहीं भी इनलाइन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा, बहुत ही रेयर है, मैंने भी कहीं नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं सारी चीजों को तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ज्यादातर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनलाइन CSS का इस्तेमाल तो फिर भी हो जाता है, बट जावास्क्रिप्ट का बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ये कुछ रीजन है जिसके वजह से आपको इनलाइन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट की। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट इन CSS वाज स्टाइल टैग एंड इन जावास्क्रिप्ट देयर इज स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अगर आपको याद हो इंटरनल CSS के बारे में, तो उसमें हम लोग स्टाइल टैग के अंदर चीजों को लिखते थे, और हम लोग जावास्क्रिप्ट में, इंटरनल जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर चीजों को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये मैं आपको कोड एडिटर में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। बट ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रहना चाहिए, जिससे अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस तो आपको एकदम ये 1 सेकंड में बता देंगे आप किसी को भी, ठीक है। सो यार हम लोग अपने कोड एडिटर पर आ गए और ये कोड मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये सेम वैसे ऐड होता है, ठीक है। इसमें मैं स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूंगा। ये स्क्रिप्ट टैग है हम लोग का, ठीक है। इसमें एक फायदा है कि जैसे मानो मैं स्क्रिप्ट ऐसे लिखता हूँ तो ये बता देता है कौन सा, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने अपने आप सारी चीजें लिख दी, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग में अगर मुझे इस्तेमाल करना है सेम वही अलर्ट का, तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, इसको सेव कर लिया, ठीक है। और जैसे ही आप सेव करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। जैसे लोड होगा, ये दूसरा तरीका था यार इंटरनल जावास्क्रिप्ट वाला, और उसमें हम लोग टैग पहले यूज करते हैं। कौन सा टैग? स्क्रिप्ट टैग। कहाँ यूज करना है? बॉडी के अंदर यूज कर लो यार आराम से, ठीक है। और फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको जो भी चीज करवानी हो जावास्क्रिप्ट से वो आप करवा सकते हैं, जो कि मैंने इसमें करवाई कि अलर्ट में हेलो लिख दिया। तो जैसे मैंने सेव किया, लोड किया, तो अलर्ट में हेलो लिखकर आ गया एज ए आउटपुट, ठीक है। तो ये हम लोग का इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। इंटरनल CSS में मैंने आपको बताया था स्टाइल टैग यूज होता है, और जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो ये बात हो गई इनलाइन की, इंटरनल की। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। आई होप कि डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा यार, कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई यार इंटरनल जावास्क्रिप्ट की। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। सेम एज एक्सटर्नल CSS, जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है वो सेम वैसी होती है जैसे एक्सटर्नल CSS होती है, ठीक है। वन थिंग, पोजीशन इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट, हाँ तो ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ कैसे हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। एक्सटर्नल CSS वाला भी दिखा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यार अगर आपको याद हो तो CSS को हम लोग ऐसे ऐड करते हैं, लिंक, रिलेटिव, स्टाइल शीट, और फिर यहाँ पे पार्ट डाल देते
हैं कहाँ पे वो पर्टिकुलर CSS की फाइल पड़ी है। जैसे यहाँ पे CSS के फोल्डर के अंदर style.css की फाइल पड़ी है, वो मैंने यहाँ पे पाथ में डाल दिया, ठीक है। इसकी वीडियो अलग से बनी है, आप जाके देख सकते हैं। अब अगर मुझे मानो जावास्क्रिप्ट का ऐड करना है, ठीक है, तो पहले मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हटाता हूँ, ठीक है, ऐसे हटा दिया और मैं फिर इसको ऐड करता हूँ। तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग की मदद से ही ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और ये लिखने के बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा स्क्रिप्ट सोर्स, इस वाले पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सोर्स के बाद लिख के आ जाएगा कहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे आप index.javascript.js एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट फाइल का, आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। जैसे हम लोग का index.html होता है, तो ये मैंने यहाँ पे फाइल दे दी कि यहाँ पे फाइल पड़ी है। अभी हम लोगों ने फाइल बनाई नहीं है, तो एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा index.js, ठीक है। तो ये JS हो गया, यहाँ पे JS का आपको लोगो भी दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐसे अटैच करते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं ये काम कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं फिर से अलर्ट में हेलो डाल देता हूँ, फिर इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर index.html में आते हैं और यहाँ पर इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। जैसे इसको सेव करूंगा वैसे ही आउटपुट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यार, ऐसे हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। CSS में तो फिर भी पाथ वाथ लगाना पड़ता है, फाइल कहाँ पे पड़ी है इसमें भी लगाना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे ये फाइल नॉर्मली बाहर पड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये CSS फोल्डर के अंदर पड़ी है, इसलिए यहाँ पे ऐसे पाथ लगाना पड़ता है। तो हम लोग एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं लिंक की मदद से, लिंक टैग की मदद से, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको इसके डिफरेंस क्लियर होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से आगे पीछे करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लिख लेना एक बार लिख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन थिंग, पोजीशन इनसाइड द HTML डॉक्यूमेंट वेयर वी प्लेस द स्क्रिप्ट टैग मैटर्स अ ह्यूज डील, ठीक है। ये क्यों है ये मैं आपको कोड एडिटर से बता देता हूँ, ठीक है। बाकी इसके आगे मैंने क्वेश्चंस काफी लिखे हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट इसका मेन लॉजिक यही है कि स्क्रिप्ट टैग को हम लोग बॉडी में सबसे नीचे इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट टैग मतलब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करने वाला जो स्क्रिप्ट टैग है, जो मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाया। कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये हम लोग हमेशा बॉडी में सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। इसके कुछ रीजंस है, वो रीजंस मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट हैपेंस इफ यू अटैच CSS एट वेरी एंड नॉट इन हेड सेक्शन, ठीक है। तो CSS का जो लिंक है, जो लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल CSS को अटैच करने के लिए, क्या अगर मैं उसको बॉडी में इस्तेमाल करूं, ना ही हेड सेक्शन में, उसको सबसे ऊपर मैंने लगाया है हेड सेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं उसको बॉडी में लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं, ठीक है। तो यार ऐसे मानो ये है हम लोग का CSS वाला, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे हटाता हूँ हेड सेक्शन से, ऐसे कट किया और स्क्रिप्ट के भी नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया और CSS वाले में हम लोगों ने कलर चेंज करने का लगाया है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं सेव करूंगा डिफरेंस देखना है आराम से, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, अब क्या होगा कि यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। पहले हम लोग का प्रोग्राम, जो हम लोग का ब्राउजर है, वो यहाँ पे गया, ठीक है। और जैसे वो बॉडी में आया उसने देखा कि H1 में लिखा है न्यूटन स्कूल, तो इसने न्यूटन स्कूल नॉर्मली लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वो स्क्रिप्ट टैग में गया, उसने देखा कि स्क्रिप्ट टैग में ये फाइल जुड़ी है, तो इस पर्टिकुलर फाइल के पास गया और index.javascript में हम लोगों ने अलर्ट लिखा है, तो उसने फिर अलर्ट शो किया। और उसके बाद वो एट द एंड लास्ट में वो आएगा कि अच्छा H1 जो लिखा है उसमें कलर भी चेंज करना है, तो फिर वो जो हम लोग की ये फाइल पड़ी है style.css उसके पास जाएगा, उसमें जो भी कलर लिखा है वो फिर यहाँ पे कलर अप्लाई करेगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा वो कलर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तब ब्राउजर हम लोग का लास्ट वाले पर पहुंच गया होगा। ये सारी चीजें नैनो सेकंड में होती हैं, तो ऐसा कुछ टाइम नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसलिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जो हम लोग एक्सटर्नल CSS की फाइल है उसको हम लोग हमेशा ऐड करें हेड सेक्शन में, ठीक है। तो इससे सारी चीजें बेटर रहती हैं और एक बार में सही दिखती हैं, ठीक है, वरना बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो यार उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, व्हाई स्क्रिप्ट टैग इज प्लेस्ड एट द वेरी एंड। जो स्क्रिप्ट टैग होता है, जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का स्क्रिप्ट टैग है, वो सबसे लास्ट में क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका एक बेसिक रीजन ये है, बिकॉज इफ इनसाइड अवर स्क्रिप्ट वी ट्राई टू चेंज एन HTML एलिमेंट, ठीक है, दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट, देन इट विल फेल। तो यार मेन फंडा ये है कि अगर आप स्क्रिप्ट टैग में कोई HTML एलिमेंट को लगाते हैं, ठीक है, और मानो कि HTML जो एलिमेंट है वो नीचे आपने दिया है, मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट टैग अगर मानो आपने हेड सेक्शन में लगा दिया और हेड सेक्शन में आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई एलिमेंट की बात करिए जो एलिमेंट आपने नीचे यूज किया बॉडी में, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके ब्राउजर को वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा नहीं जो कि स्क्रिप्ट टैग में आपने यूज किया है, ठीक है। तो फिर वो आपको एरर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप स्क्रिप्ट टैग को सबसे नीचे ऐड करें और जो भी आपको लिखना है वो आप ऊपर लिख लो, जिससे क्या होगा कि अगर स्क्रिप्ट टैग में कोई चीज वो ढूंढ रहा है वो उसको ऊपर मिल जाएगी पहले से, तो वो एरर क्रिएट नहीं करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको आपको प्रूव भी कर देता हूँ अपने कोड एडिटर से, ठीक है, कि जैसे मानो हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है। अब मैं index.js में थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ। क्या चेंज करूंगा? ऐसे मानो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है। क्यूरी सेलेक्टर, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डॉम के बारे में आपको बताऊंगा, तो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
और जो एलिमेंट हम लोगों ने यूज किया है वो है h1, क्योंकि h1 का ही मैंने इस्तेमाल किया है इस पर्टिकुलर फाइल में, ठीक है। तो उसके साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें अगर मैंने लिखा फिर उसके बाद डॉट और फिर मैं लिखूंगा इनर HTML, ठीक है। तो इनर HTML के बाद मैं इसमें चेंजेस करवा सकता हूँ, जैसे इसमें लिखा है न्यूटन स्कूल और मैं अपना नाम प्रिंट करवा देता हूँ ऐसे, ठीक है। सेव कर दिया मैंने और यहाँ पे index.html फाइल पर आया मैं और आप चेंज देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में आयुष आ गया। क्यों? तो अब हुआ क्या ये समझो। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो यहाँ पे ही लिखा है ये, ठीक है, और ये काम भी कर रहा है आराम से। अगर मानो मैं इसको कट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे हेड में लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूटन स्कूल ही आया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे जब ये ऊपर आपने इसको लिखा था, ठीक है, तब ये index.js में गया तो इसको h1 में जो भी आपने चेंज किया है वो मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे h1 एलिमेंट ही आपने डिफाइन नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो इसने जाके पढ़ा इसको और h1 तो इसके पास पहले से है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऊपर डिफाइन किया। जब कोई चीज ऊपर डिफाइन की है स्क्रिप्ट वाला टैग, तो स्क्रिप्ट टैग में जो h1 की आपने बात करी है वो तो इसको मिला ही नहीं, तो उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद h1 उसको नीचे मिला है तो फिर वो नीचे चला गया, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। न्यूटन स्कूल यहाँ पे लिखा था, चुपचाप यहाँ पे न्यूटन स्कूल लिख दिया, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उसमें चेंजेस हो तो हमेशा आपका रिकमेंडेड होता है कि स्क्रिप्ट टैग को सबसे नीचे इस्तेमाल करें बॉडी टैग में, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर वो h1 के पास जाएगा तो उसे चेंज दिखेगा और वो यहाँ पे आयुष लिख देगा। तो आई होप पूरा फंडा क्लियर होगा यार। ये एक सिंपल सा रीजन है, बट अगर चीजों को करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये रीजन अगर समझोगे तो ये होती है फाउंडेशन कोडिंग। अगर आपको फाउंडेशन चीजें पता है तो आप अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं अपनी कोडिंग की, ठीक है। मतलब आप आगे तक जा सकते हैं कोडिंग में। बेसिक फंडा ये है, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज टू ऑलवेज पुट द स्क्रिप्ट टैग एट द वेरी एंड, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे। ऐसे हम लोग ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट को 3 तरीके से। रिकमेंडेड होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और ऊपर नीचे क्यों नहीं लगाते वो सब मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो 1 ईयर के पूछ लेना, वीडियो को आगे पीछे कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और एक ही रिकमेंडेशन होगा, तो एक बार लिख लेना डिफरेंस बिटवीन इनलाइन CSS और इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ऐसे लिख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर, ठीक है। वीडियो को रैप अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि लॉन्चपैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो उससे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। तो चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।